तो कल जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, आई होप आपने वो सब प्रिपेयर कर लिए होंगे, आप लिख के प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आज हम आगे जो एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं उनसे एसोसिएटेड कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। हमारा कंसेप्ट जो है वो शुरू होता है इसके आगे हम बात करते हैं एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट की। हाँ, एम्पियर का एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। अपनी बुक में देखें, दिस वन इज एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट, ये उसका डायग्राम है जिसमें आंद्रे मारी एम्पियर ने ये दिखाया कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हो तो उस पर जो एक मैकेनिकल फोर्स लगता है उस पर वो किस डायरेक्शन में होता है। हाँ, द मैकेनिकल फोर्स एक्टेड अपॉन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है ये एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने इस तरह का एक सेटअप बनाया जिसमें एक हॉर्सशू मैग्नेट लेकर के उसमें इस तरह से एक मेटल स्ट्रिप रख दी कि जो मेटल स्ट्रिप में जब करंट आए तो करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने हॉर्सशू मैग्नेट लिया है स्पेशल पर्पस के लिए कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं आउटसाइड अ मैग्नेट, और हॉर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स आमने सामने होते हैं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने वाली रेज ऑफ लाइट पैरेलल रेज ऑफ लाइट नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है। तो जब वो पैरेलल टू ईच अदर है तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर यूनिफॉर्म है। तो क्योंकि हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना था इसलिए हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया है और उसमें इस तरह से परपेंडिकुलरली एक मेटल स्ट्रिप को सेट कर दिया है। तो जब हम की को प्लग इन करते हैं तो करंट ऐसे ऐसे होकर के जब जाएगा तो द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो एम्पियर को ये दिखाई दिया कि जहाँ ये ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दिस वन, एट this direction which is mutually perpendicular to the both the magnetic field and the electric current, उस डायरेक्शन में मैकेनिकल फोर्स इस स्ट्रिप पर लगता है। उन्होंने ये भी देखा कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दिया जाए, अगर बैटरी के टर्मिनल्स ऑपोजिट कर दिए जाए, रिवर्ट कर दिए जाए, करंट ऐसे जाने लग जाए कि अभी जो B टू A आ रहा है वो A टू B जाए, करंट का डायरेक्शन अगर हम बदल दें, ऐसा कर दें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब भी वही है, करंट का डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया, ऐसे में भी द एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो उस पर लगने वाले मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द अर्लियर हो जाएगा, ऐसा। हाँ, ये ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है। हाँ, what Fleming says कि when our left hand forefinger, middle finger and the thumb are stretched mutually perpendicular to each other, then the forefinger represents the magnetic field, the middle finger represents the electric current passing through the conductor, and the thumb is showing the direction of motion. That motion is actually the mechanical force experienced by the current carrying conductor which was placed perpendicularly to the magnetic field. हाँ, तो this represents the direction of magnetic field, और हम कह सकते हैं कि एम्पियर के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन यही बोलती है कि the direction of the mechanical force experienced by a current carrying conductor placed perpendicularly to a uniform magnetic field is always mutually perpendicular to the both, that is the magnetic field and the current। आ गई बात समझ में?
तो ये दोनों बातों को हम जोड़ के देखते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस विच वॉज शोन बाय द आंद्रे मारी एम्पियर इन देयर एक्सपेरिमेंट। तो हम कह रहे हैं कि ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है ये? दिस टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच वॉज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से रखना है उसको। और हमको कई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्या होगा इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल हमें बताया गया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, और उसमें से होकर के एक प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल जा रहा है। These are positively charged particles. तो when it moves like that, तो हम कहते हैं कि the direction of a positively charged particle will be considered as the same as the direction of the electric current, जो हमारा conventional current है, क्योंकि conventional current is actually the direction of the movement of a positive charge, just opposite to what actually happens in a wire negatively charged particles, that is electrons move. तो हम यहाँ पे कहते हैं कि according to Fleming's left hand rule, if this is B and this is I, then the force experienced by this charged particle, alpha particle or proton, will be inwards direction. अगर यहाँ पे हमने एक वायर रखा हुआ है, so this wire also experience the same direction of force if the direction of current is this, similarly inward direction. If an electron is passing through this uniform magnetic field, electron is a negatively charged particle and the direction of conventional current is always in the opposite direction of this, of the direction of movement of electron. So the I or the direction of current's movement will be taken just opposite to that of the direction of electron's movement. So we will show it like this. This is the direction of current, this is B, that is magnetic field. So the direction of mechanical force experienced by this electron passing through the uniform magnetic field in this direction will be outwards, बाहर के तरफ, out of the page, right? So these are the very common, most common questions which are asked from this section. अगर हम देखें कि इसके अलावा हम बात करें कि और क्या पूछा जा सकता है, तो रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे से एक अल्फ़ा पार्टिकल, हमें डायरेक्शन बताई गई है कि मेरे बैकवर्ड डायरेक्शन में समझो साउथ पोल है, मेरे सामने नॉर्थ पोल है। अगर मेरे पीछे साउथ है, मेरे सामने नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली मेरे राइट हैंड साइड पर ईस्ट होगा और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होगा। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका लेफ्ट हैंड ये है। जब भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात हो तो कोई राइट हैंड यूज़ ना करें, नहीं तो सारी ऑब्जर्वेशंस उल्टी हो जाएंगी, है ना। अब हम कह रहे हैं कि एक अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। हम जहाँ बैठे हैं हमारे कान के पास से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल के जा रहा है ऐसे, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। हमारा बैक साउथ की तरफ है, हमारा फेस, आई एम फेसिंग नॉर्थ, समझो। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस अल्फा पार्टिकल विच इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ is experiencing a force towards east. So what is the direction of the magnetic field? This is the question. तो हम ऐसे पकड़ लेंगे इसको, this is the direction of current and question says that
towards the direction of east, in the direction of thumb, this alpha particle is experiencing a force, and then this is the forefinger which is representing the magnetic field. पूछा गया है कि what is the direction of magnetic field, in this case हम कहते हैं upwards, ऊपर की तरफ. अगर ये सेम सिचुएशन में ऐसा बोलते हैं कि द डायरेक्शन इन विच द अल्फा पार्टिकल इज पुश्ड, यानी अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फोर्स महसूस कर रहा है, दैट इज, अभी ईस्ट बोला था, वेस्ट बोलते तो हम इसको ऐसे कर देते. हाँ, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल यानी डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम लाइक दिस, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं. और फोर्स अगर वेस्ट करते तो वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस समय ये डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स. ठीक है ना. तो इस तरह की बातें हमें पता होनी चाहिए. ये अल्फा पार्टिकल, अच्छा अल्फा पार्टिकल के बजाय ये इलेक्ट्रॉन होता तो, हाँ, ईस्ट की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन है तो इन द फर्स्ट केस ये डायरेक्शन ही इधर होगा. डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट. तो इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट सॉरी मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ होगा, ऐसे. हाँ, और ये इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड्स. अगर ये बोला कि इलेक्ट्रॉन साउथ से नॉर्थ जा रहा है और वेस्ट की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन पहले तो इसे बना दो, कि करंट का डायरेक्शन ये हो गया. एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये सिचुएशन हो गई, आंसर हो गया अपवर्ड्स. सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज़ करना आना चाहिए. प्रैक्टिकली इस तरह से ये हमको डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स बताने का काम करता है. ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. कंसेप्ट बेस्ड भी हैं, सिचुएशन बेस्ड भी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं. मतलब आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का ट्रू एक्सप्लेनेशन आता है या नहीं आता, ये स्किल आपकी वो चेक कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको इग्नोर ना करें. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है. उसके अलावा एक बात आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कैसे भी रखा है, परपेंडिकुलरली रखा है या पैरेलली रखा है या किसी और एंगल से रखा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा था. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बता रहा था द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मैकेनिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो सिर्फ इसके बारे में बता रहा था. तो देखें कि हमें फॉर्मूला मिला हुआ है F इक्वल टू BIL साइन थीटा फॉर अ वायर विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. समझो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक वायर रखा हुआ है विच इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, इसमें करंट जा रहा है ये. तो द एंगल बिटवीन B एंड I इज 90 डिग्री. फोर्स इज BIL sin थीटा, वेयर फोर्स इज द मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट, जिसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग से कहते हैं कि इनवर्ड्स होगा. B इज दिस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, I इज द करंट ऑब्वियसली, एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर. इस वायर की लेंथ. थीटा इज द एंगल बिटवीन द वायर एंड द B. वायर शुड बी करंट कैरिंग. तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा है. और आप ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि साइन थीटा अगर साइन 90 हो, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है. तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें साइन थीटा की जगह 1,
तो we can say that the force experienced by a current carrying conductor placed perpendicularly inside a uniform magnetic field will be equal to BIL, that is its maximum possible value. So this gives us an idea that when a current carrying conductor is placed perpendicularly inside a uniform magnetic field, it experiences the maximum force. ठीक, अगर इस वायर को पैरेलली, हाँ, एक वायर है उसको हमने ऐसे रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, बट इट इज एंगल्ड 0 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, वो परपेंडिकुलर रखा था, ये पैरेलल रखा है। अगर पैरेलल रखा है तो एंगल यानी थीटा बिटवीन बी एंड आई वुड बी 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री इज 0। आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तो दैट वुड बी 0। So in this formula of the magnitude of force F, we would say would be equal to B into I into L into sin theta, that is 0. So total force is 0 experienced by this conductor. This is still a current carrying conductor, right? Current carrying conductor ही है वो, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब उसमें करंट पास होना बंद हो गया, but it will not experience any force because the value of theta is 0 degree and sin 0 degree is 0. So B into I into L into 0 is 0. It will not experience any force while it is kept like this. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ हम कहते हैं कि अगर ये तो हो गई वायर की बात, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात, लेकिन अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये भी तो है। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल इसमें जिसके ऊपर Q चार्ज है वो अगर इसमें से पास हो रहा है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B, हाँ, एंड दिस चार्ज पार्टिकल दैट कैन बी अल्फा पार्टिकल, दैट कैन बी प्रोटॉन, दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन, हैज अ वेलोसिटी ऑफ V। इसको हम स्मॉल v से लिख दे रहे हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पार्टिकल पासिंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम कह रहे हैं कि फिलहाल ये भी 90 डिग्री एंगल पे है, यानी दिस इज पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू बी वी क्यू साइन थीटा, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, V इज द वेलोसिटी विद विच द वायर द पार्टिकल इज मूविंग, Q is the charge on the particle, and theta is again the angle between the motion of the particle and the magnetic field. So again, if this is 90 degree, theta is 90 degree, then sin theta's value would be 1, and we will get the maximum magnitude of force B V Q. Maximum. So in simpler words we can say that a charged particle like proton or alpha particle or electron experiences the maximum force when it passes through a uniform magnetic field perpendicularly at an angle of 90 degree. Clear है ये बात? अगर ये ऐसे चलने लगे पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चलने लगे, तो एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, एंड इफ थीटा इज 0 डिग्री देन साइन थीटा वुड बी 0, एंड देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. अगेन वी विल से F इक्वल टू बी वी क्यू इंटू 0, दैट इज 0. So the mechanical force experienced by a charged particle passing parallelly to a uniform magnetic field is always 0. हाँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज है, जैसे अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है,
या इलेक्ट्रॉन है वो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं, मैं दूसरे बैच में लाइट पढ़ा रहा हूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू के साथ में आ जाता है कभी कभी, हाँ। तो पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, है ना। तो ये बातें अगर हमसे थ्योरेटिकली भी पूछी जाती है तो हम इस रेफरेंस से आंसर दे सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि what force यानी what magnitude of force will a charged particle placed at the center of a uniform magnetic field will experience। हाँ, कितना फोर्स लगेगा एक ऐसे पार्टिकल पे जो कि सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, जिस पर चार्ज तो Q है, B जैसा होता है वैसा ही है। हाँ, हम कहते हैं रखा हुआ है मतलब दिस इज स्टेशनरी, यानी V इज 0, V इज 0 देन BVQ साइन थीटा वुड ऑल्सो बी 0। हाँ, अगर V 0 कर देंगे तो इस सब का वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं। सो इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड यानी स्टेशनरी रखा हुआ है इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल्सो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैकेनिकल फोर्स, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, यानी फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे ही लगता है। और अगर एक मूविंग पार्टिकल है लाइक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे आप जानते हो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, चार्ज इज 0, so if Q is 0 then also the force experienced by the particle passing through the uniform magnetic field even perpendicularly would be 0, है ना। ये सारी बातें जो है ये हमारे कंसेप्ट की बातें हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। इनके एप्लीकेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड बातें वो सब कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।